हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं कि सिंह लगन में अलग अलग भाव में राहु कैसे फल देता है, राहु के क्या फल होते हैं। और सिंह लगन में राहु जो है वो एक प्रकार से छाया के ग्रह के मतलब शनि के छाया माने जाते हैं, जो कि अंधेरे का कारक होता है। तो उस अंधेरे को राहु रिप्रेजेंट करने की वजह से यहाँ पे सिंह लगन जो होता है वो ब्राइटनेस का लगन है, क्योंकि वो सूर्य की राशि है। तो सूर्य यानी कि ब्राइटनेस, और राहु अगर वहां पे आ जाए तो वो अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो शनि की छाया है। तो इस अंधेरे को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस लगन के लिए राहु एक एंटी पार्टी होता है, एक मारक ग्रह की तरह काम करता है। और राहु केतु के स्वभाव ऐसे होते हैं कि वो जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं या जिस राशि में होते हैं उसके स्वामी के वो गुण हर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सूर्य के एंटी पार्टी होने की वजह से एक प्रकार से राहु इस कुंडली के लिए ग्रहण ही लगाते मिलेंगे। तो कुछ जगह बहुत मतलब बुरे फल भी दे सकते हैं, और कुछ जगह क्योंकि सूर्य की एंटी पार्टी है तो वहाँ पे ज्यादा बुरे फल हमको देखने को मिलेंगे। और कुछ जगह जहाँ पे राहु की फ्रेंड की राशियां है वहाँ पे थोड़े बहुत राहु अच्छे फल भी देगा। तो जानते हैं कि राहु की प्लेसमेंट सिंह लगन में किस तरह की होती है। मान लीजिए कि राहु अगर लगन में पड़े हैं सिंह लगन में, तो इसमें इस प्रकार की पर्सनैलिटी होगी इंसान की, वो थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। डिसीजन लेने में उसे दिक्कत परेशानी होगी, मानसिक टेंशन, मानसिक असंतुलन होगा, क्योंकि सूर्य वहां पे ब्राइटनेस दे रहा है, राहु अंधेरा दे रहा है। तो इंसान कंफ्यूजन में रहेगा कि वो किस जगह जाए, किसको देखे और किस डायरेक्शन को वो चुने। जैसे कि करियर हो गया, तो करियर में किस डायरेक्शन को चुनना चाहिए ताकि उसके लाइफ में अच्छे दिन आए। तो उस प्रकार से वो कंफ्यूजन में हमेशा रहेगा। और उसका स्वभाव उग्र होगा, क्योंकि सूर्य की राशि धनु, सॉरी, सिंह राशि जो है सूर्य की, वो उग्र एक ब्राइटनेस को, उग्रता को रिप्रेजेंट करती है। और राहु एक निगेटिवली मतलब मैलिफिक प्लैनेट होने की वजह से वहाँ उग्रता और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स आना, दिक्कत परेशानी आना, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होना और कंफ्यूजन रहना, इस प्रकार के यहाँ पे राहु योग बनाते हैं। राहु एक खुद को मतलब धुएं की तरह वो रहते हैं, कंफ्यूजन बनाने वाले ग्रह है। तो उसका भी परिणाम यह है कि वहां पे इंसान को जो दिखेगा वो एक्चुअल में नहीं होगा, वो अपनी भ्रम की स्थिति में ज्यादा रहने वाला होगा और चिड़चिड़ा सा उग्र स्वभाव वाला वो हो सकता है। अगर सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छी है, सूर्य लगन में बैठा है या लगन को देख रहा है, सूर्य मित्र राशि में है, तब फिर राहु जो है वो इतना बुरा नहीं कर पाएंगे। राहु की डिग्री कम है, मृत अवस्था में राहु, तो वो किसमें फिर सूर्य के अच्छे फल वहां पे देखने को मिलेंगे। राहु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम, ये तीनों दृष्टियां होती है। तो यहाँ से पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, वहां पे भी माइंड में प्रॉब्लम्स, बुद्धि जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में जाना, लव रोमांस में सक्सेस ना मिलना, एजुकेशन स्टडी में बाधाएं आना और पुत्र संतान में भी विपत्ति प्रॉब्लम्स आना, इस प्रकार के राहु राहु की दृष्टि वहां पे रहेगी। राहु की दृष्टि सप्तम से वो दाम्पत्य सुख को देखेंगे, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। पत्नी से बनेगी नहीं, क्योंकि पत्नी का स्वभाव वो उग्र होगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि राहु केतु जहाँ पे बैठते हैं वहां पे वो संघर्ष उत्पन्न करा देते हैं। हालांकि वो वृद्धि भी कराते हैं, लेकिन संघर्ष भी ज्यादा देते हैं। तो यहाँ पे पति पत्नी में मतभेद जरूर रहेगा और झगड़े भी हो सकते हैं। राहु उसकी जो नवम दृष्टि है वो नवम भाव को देखेंगे, तो वहां पे धर्म के प्रति भी इंसान का झुकाव कम रहेगा। और इंसान के जो व्यर्थ बाधाएं हैं वो उसके भाग्य में आती जाती रहेंगी। तो इसमें राहु के उपाय आप कर सकते हो, अच्छे रिजल्ट पाने हैं तो राहु के बीज मंत्र का जाप करें। राहु की जो मंत्र है, ओम भ्राम ह्रीम रोम सह राहवे नमः, उसका जाप करें। राहु का दान करें, काली नीली चीजों का दान करें, उससे राहुदेव शांत हो जाते हैं। मान लीजिए कि राहु अगर द्वितीय भाव में है, तो यहाँ पे वो अपने मित्र के राशि के होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छे परिणाम धन के लिए बनेंगे, धन के योग बनेंगे। परिवार से इंसान का लगाव रहेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि राहु केतु प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। इंसान की वाणी प्रभावशाली होने के साथ साथ उग्र वाणी भी होगी, क्योंकि राहु जो है वो मैलेफिक प्लेनेट है। और साथ ही साथ में राहु अलगाववादी प्लेनेट होने की वजह से इंसान को वो कहीं ना कहीं फैमिली से दूर भी करवा सकते हैं। लेकिन वो दूर जाना इंसान को धन लाभ देने वाला होगा, क्योंकि राहु राहु यहाँ पे अपने मित्र बुध के राशि में है। तो यहाँ पे अच्छे फल मिलेंगे और थोड़े बहुत बुरे फल भी मिल सकते हैं। वाणी को इंसान को कंट्रोल करना चाहिए। अगर पंचम दृष्टि से सिक्स्थ हाउस को देखेगा, तो वहां पे अच्छे फल मिलेंगे, हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत मिल सकती है।
रोग ऋण शत्रु दुर्घटना दूर भाग सकते हैं राहु की दशा महादशा में। सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी अष्टम भाव पे तो ऑब्स्टेकल्स रिमूव होंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। और नवम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी अच्छी ग्रोथ दिलाने वाले राहु जरूर होंगे। राहु अगर तृतीय भाव में है तो वो अपने मित्र के राशि में आ जाते हैं, शुक्र के राशि में। यहाँ पे अच्छे फल दे सकते हैं अगर शुक्र अच्छी पोजीशन में हो तो, या तो फिर राहु यहाँ पे मेहनत को बढ़ाने वाले होते हैं। और साथ ही साथ इंसान के करियर में, लाइफ में थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती है, इंसान को मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है और मेहनत के बाद ही फिर राहु फल देंगे। लेकिन यहाँ पे मित्र के राशि में होने की वजह से वो शत्रु के ऊपर प्रभावी रहेगा इंसान। साथ ही साथ में फैमिली लाइफ में भी उसका अच्छा प्रभाव होगा और अपने मेहनत के बल से वो अपनी खुद की ग्रोथ कराने वाला होगा। तो यहाँ पे मिले जुले राहुल के फल होंगे। पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, रोजी रोजगार में प्राप्ति के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे भी इंसान को धर्म मानने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। धर्म को मानने के लिए उसे भगवान के कुछ अनुभव वगैरह की प्राप्ति होने के बाद वो धर्म को मानेगा, अदरवाइज वो हट करके धर्म को मानने वाला नहीं होगा। नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो वहां पे अपने मित्र के बुध के राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ पे वो इंसान को लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स यानी कि इच्छाओं की प्राप्ति का घर होता है, तो इच्छा जो होती है वो लेट पूरी होती है। वो होती जरूर है लेकिन उसमें थोड़ा सा लेटनेस आ जाता है, क्योंकि राहु एक स्लो मूविंग प्लैनेट है शनि की तरह। तो वो रिजल्ट देने में भी दिक्कत परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन धन का लाभ इंसान को होगा और धन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो इस प्रकार से राहु के तृतीय भाव में मिले जुले फल हमको देखने को मिलते हैं। मान लीजिए राहु अगर चतुर्थ भाव में है तो वृश्चिक राशि में वो आ जाता है, और चतुर्थ भाव जो होता है माता गाड़ी भूमि वाहन का भाव होता है। तो वहां पे राहु नीच का राहु को माना गया है। तो यहाँ पे राहु के फल इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर प्रॉपर्टी डीलिंग्स में आप जाते हो और राहु की महादशा वहां पे चल पड़ती है तो राहु के वहां पे कहीं ना कहीं निगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। आपको सचेत रहना चाहिए। लैंड के पूरे कागजात आप देख रहे अच्छे से, और या तो फिर लैंड में लॉस भी हो सकता है। और माता से रिलेशन कहीं ना कहीं इंसान के अच्छे नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार के योग यहाँ पे राहु बनाते हैं। राहु की जो पंचम दृष्टि है वो जो पड़ेगी वो 8th हाउस पर। तो वहां पे भी ऑब्स्टेकल्स जो है वो कहीं ना कहीं हमको दिखेंगे बढ़ते हुए। सप्तम दृष्टि एक जो होगी दशम भाव पर पड़ेगी, तो वहां पे मित्र भाव को देखने की वजह से यहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन कामों में व्यर्थ की बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। और जो नवम दृष्टि है राहु की वो द्वादश भाव पे पड़ेगी, तो वहां पे भी खर्चे इंसान के आकस्मिक बढ़ते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे भी हमको राहु के उपाय जरूर करने चाहिए ताकि राहु की नीचता जो है वो कम हो, नीच फलों में कमी आए और अच्छे फलों की प्राप्ति वहां पे राहु को हमको देखने को मिले। अगर राहु पंचम भाव में है तो यहाँ पे इंसान को फिर से एक बार यहाँ पे भ्रमित करने का योग बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी राहु नीच के हो जाते हैं। इंसान को जो लाइफ में है वो जो प्रेम संबंध है उसमें फेल्योर मिल सकता है। प्रेम संबंध में, फैमिली लाइफ में तनाव आ सकता है। पार्टनर के प्रति इंसान वफादार ना हो, इस प्रकार के योग बनेंगे। इंसान की बुद्धि जो है, उसकी विचार करने की क्षमता उसको नीच का बना देते हैं राहु, और इसकी प्रवृत्ति नीच की हो जाती है क्योंकि वो बुद्धि का स्थान भी है। और संतान प्राप्ति में व्यर्थ की बाधाएं भी राहु वहां पे दे सकते हैं। अगर गुरु अच्छा है तो यहाँ पे राहु के थोड़े बहुत अच्छे फल मिलेंगे और पुत्र प्राप्ति की भी वहां पे चांसेस बढ़ सकते हैं। राहु की पंचम दृष्टि जो होगी वो भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो वहां पे भाग्य में भी प्रॉब्लम्स, भाग्य को न मानना, पिता से इंसान की जो है रिलेशन उसमें प्रॉब्लम्स आना, और कहीं ना कहीं भाग्य वृद्धि में बाधाएं उत्पन्न होना, इस प्रकार के योग बनते हुए दिखते हैं। अगर राहु सप्तम दृष्टि से अपने एकादश भाव को देखेगा तो वहां पे भी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी बीमारियां, बड़े भाई बहनों से क्लेश, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट जो है उसमें प्रॉब्लम्स, और कोई भी इच्छा है वो लेट पूरी होना, इस प्रकार के योग बनते हैं। धन संचय के योग कम आते हैं, धन प्राप्ति के योग भी कम आते हैं। और ओवरऑल यहाँ पे राहु की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी। नवम दृष्टि से अपने लगन को भाव को देखेंगे तो वहां पे भी इंसान की जो पर्सनैलिटी होगी वो एक प्रकार से उसमें भ्रम होगा, और इंसान को चिड़चिड़ापन इस प्रकार से वहां पे महसूस होगा, और उग्र टाइप की इंसान की पर्सनैलिटी हो सकती है। राहु 6th हाउस में है तो यहाँ पे अपने मित्र के राशि में आ जाते हैं।
हालांकि राहु 6th हाउस में इतने अच्छे नहीं माने जाएंगे क्योंकि वो रोग ऋण शत्रु और दुर्घटना का स्थान होता है। तो यहाँ पे भी इसमें वृद्धि कराते दिखेंगे। कर्जा लेते हैं तो कर्जा चुकता इतने जल्दी नहीं होगा, लेकिन शत्रु के ऊपर इंसान वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभुत्व जरूर प्राप्त कर लेगा और शत्रुओं को वहाँ पे वो कंट्रोल रखने में, शत्रुओं को दबाने में वो इंसान सक्सेसफुल होगा। और हाउस ऑफ कंपटीशन में भी इंसान को वहाँ पे जीत मिल सकती है क्योंकि राहु मित्र यानी कि शनि के राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ हेल्थ की परेशानियां और कर्जे, इस प्रकार की बढ़ोतरी हमको देखने को मिल सकती है। राहु अपने पंचम दृष्टि से कर्म के स्थान को देखेंगे, वहां पे भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होंगे। काम जो है इंसान का वो लटकता रहेगा। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे। आकस्मिक बीमारियां या फिर फॉरेन सेटलमेंट के योग बनेंगे तो उसमें भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। फॉरेन लैंड से इंसान को लॉस होने के योग बन सकते हैं। और अपनी जो नवम दृष्टि है धन भाव को देखेंगे तो धन संचय में भी व्यर्थ की बाधाएं आ सकती है और इंसान की वाणी उग्र कहीं ना कहीं हो सकती है। राहु अगर सप्तम भाव में है तो अपने मित्र शनि के राशि में आएंगे, लेकिन लग्नेश की एंटी पार्टी होने की वजह से यहाँ पे लगन को, अपनी दृष्टि जो है वो लगन पे वो खराब पड़ेगी क्योंकि सूर्य है वो वहाँ पे ग्रहण दोष भी राहु का रहेगा क्योंकि केतु वहाँ पे प्लेस्ड रहेगा। तो ग्रहण दोष होने की वजह से यहाँ पे इंसान के लगन को वो खराब करेंगे। दाम्पत्य को थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं। पंचम दृष्टि से अपने एकादश भाव को देखेंगे तो वहाँ पे लाभ के एक से ज्यादा स्रोत तो जरूर बनेंगे। बड़े भाई से रिलेशन में, बड़े भाई बहनों से रिलेशन में दिक्कत आएंगी। और छोटे भाई बहनों से भी नवम दृष्टि से देखेंगे पराक्रम भाव को तो वहां पे भी दिक्कत परेशानियां छोटे भाई बहनों से भी हमको देखने को मिलेगी और व्यर्थ की मेहनत इंसान को करनी पड़ेगी जिसका उसे कहीं ना कहीं लॉस भी हो सकता है। दाम्पत्य सुख में यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु कमी जरूर लाएंगे क्योंकि वहाँ पे वो संघर्ष उत्पन्न कराने वाले होते हैं। बीवी से जमेगी नहीं, बीवी से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगे, बीवी के एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होंगे और वो फुलफिल करते करते इंसान की जिंदगी चली जाएगी। लेकिन वाइफ के एक्सपेक्टेशन ही कम नहीं होंगे क्योंकि राहु राहु जो है वो एक्सपेक्टेशन को भी डिनोट करते हैं। राहु एक सर है जिसको जितना खाने को दो वो कम ही होता है, इसलिए वाइफ के एक्सपेक्टेशन वहां पे ज्यादा रहेंगे। राहु अगर अष्टम भाव में है तो यहाँ पे इंसान की लाइफ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में डाल के बाधाएं उत्पन्न कराने वाले होंगे। हेल्थ में भी परेशानियां देंगे, धन संचय के योग भी बहुत कम आएंगे और ओवरऑल राहु यहाँ पे इंसान की पर्सनैलिटी को, इंसान की लाइफ को वहाँ पे इफेक्ट करने वाले जरूर होंगे। ऑब्स्टेकल्स इंसान की लाइफ में चलती रहेगी, जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आती रहेगी। और खास करके राहु की महादशा में यहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिलने के योग बनते हैं। राहु की जो पंचम दृष्टि है वो द्वादश भाव को देखेंगे तो वहां पे फॉरेन लैंड सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स, खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे। सप्तम भाव से जो है द्वितीय भाव को देखेंगे तो यहाँ पे भी धन का व्यय होने के चांसेस है, धन का संचय भी नहीं होगा। और मातृ स्थान को देखेंगे तो माता से भी इंसान की नहीं बनने वाली। तो ओवरऑल यहाँ पे अष्टम स्थान में राहु के इतने अच्छे फल हमको नहीं मिलेंगे, बुरे फल मिल सकते हैं जिसकी जो है उसको अवॉइड करने के लिए, कम करने के लिए हमें राहु के उपाय करने चाहिए। इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। राहु अगर नवम भाव में है तो यहाँ पे भी राहु अपने शत्रु के मंगल के राशि में आएंगे तो राहु उग्र स्वभाव के हो जाएंगे, व्यर्थ ही भाग्य में बाधाएं आएंगी और पिता से कहीं ना कहीं वहां पे मनमुटाव चलता रहेगा। साथ ही साथ धर्म को इंसान हट करके मानेगा या तो मानेगा ही नहीं। पंचम दृष्टि से राहु लगन के स्थान को देखेंगे तो वहां पे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे। अगर पंचम स्थान में कोई दूसरा ग्रह नहीं है तो राहु यहाँ पे इंसान को भय, कष्ट देने वाले होंगे। अगर वहां पे गुरु शुक्र जैसे अच्छे ग्रह है तो फिर राहु का इतना बुरा इफेक्ट वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम में इंसान को पराक्रमी तो बना देंगे लेकिन मेहनत भी करनी करनी पड़ेगी। और सप्तम भाव से पंचम भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से तो यहाँ पे संतान का, पुत्र संतान का योग बनेगा लेकिन उसमें व्यर्थ की बाधाएं पहले उत्पन्न होगी, बाद में फिर वो संतान का योग देंगे। तो मिक्स्ड फल यहाँ पे राहु के देखने को मिल सकते हैं। राहु अगर दशम भाव में है तो यहाँ पे राहु उच्च के हो जाते हैं क्योंकि वृष और मिथुन राशि में राहु को उच्च का कहा गया है। तो यहाँ पे राहु के अच्छे फल मिलेंगे, इंसान के कर्म के दायरे में बढ़ोतरी होगी, इंसान का जो कामकाज होगा वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। काम में वो इंसान को ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा जॉब में। और बिजनेस में है तो बिजनेस में भी धन प्राप्ति के योग यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। तो कर्म के लिए अपने राहु वहाँ पे बहुत अच्छे हो जाएंगे।
धन प्राप्ति के योग बनेंगे पंचम दृष्टि से। सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो लैंड प्रॉपर्टी डीलिंग्स, माता के साथ रिलेशन, उसमें इंप्रूवमेंट होगी। और नवम भाव से, नवम दृष्टि से सिक्स्थ हाउस को देखेंगे तो वहां पे भी हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत मिलने के योग बनते हैं और बीमारियों से इंसान दूर रहने का वहां पे राहु योग बनाते हैं। तो उच्च के राहु के बहुत अच्छे फल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर एकादश भाव में राहु है तो यहाँ पे भी मिथुन राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं। धन लाभ बहुत अच्छा होगा, आय के स्रोत एक से ज्यादा बनेंगे, बड़े भाई बहनों से मिलकर इंसान कर्म करेगा, उससे भी लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। और ओवरऑल राहु के यहाँ पे अच्छे फल मिलेंगे, छोटी मोटी बीमारियां वहां पे लग सकती है। पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, वहां पे भी अच्छे रिजल्ट, अच्छे पराक्रम से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, छोटे भाई बहनों से रिलेशन अच्छे रहेंगे। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो लव रोमांस में सक्सेस, यहाँ पे हायर एजुकेशन में भी इंसान जाएगा, उससे भी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। पुत्र सुख, पुत्र प्राप्ति का सुख वहां पे मिलेगा। और राहु की जो नवम दृष्टि है वो सप्तम भाव को देखेंगे तो इंसान का जो फैमिली लाइफ है उसको भी वो इम्प्रूव करके डेली वेजेस और रोजी रोजगार बढ़ा देंगे। राहु की जो अगर राहु मान लीजिए द्वादश भाव में प्लेस्ड है तो वहां पे कर्क राशि यानी कि चंद्र के राशि में आने की वजह से यहाँ पे फिर से एक बार ग्रहण दोष बनेगा और राहु के यहाँ पे इतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे। इंसान के खर्चे वहां पे बढ़ेंगे राहु की दशा महादशा में। चंद्र से राहु की दुश्मनी होने की वजह से वहां पे वो चंद्रमा को यानी कि माइंड को खराब करने वाला होगा। इंसान का माइंड इस प्रकार का हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं खर्चे ही करने का, वो यहाँ पे इंसान का माइंड खर्चों में ज्यादा रहेगा, अपनी प्रॉपर्टी भी वो बेच सकता है और कहीं ना कहीं वहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। तो इंसान को खर्चों में से बचना चाहिए, राहु के उपाय यहाँ पे जरूर करने चाहिए और तभी जाके इंसान फिर अच्छे रिजल्ट वहाँ पे पा सकता है। पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो माता के स्थान में भी प्रॉब्लम्स, माता से रिलेशन में कमी, माता के सुख में कमी। सिक्स्थ हाउस को देखेंगे तो वहां पे हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत दिलाएंगे क्योंकि मित्र की राशि है, लेकिन शत्रुओं की भरमार रखेंगे और वहां पे कोई कर्जा इंसान पे चढ़ सकता है, खर्चे हो सकते हैं। और अष्टम भाव को देखेंगे तो वहां पे भी इंसान के जो लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बड़े चढ़े रहेंगे। तो ये थी जानकारी राहु की अलग अलग भाव में। सिंह लगन में राहु हो तो कैसा फल देता है। राहु का रत्न जो है वो गोमेद होता है, वो हमेशा वर्जित माना जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप राहु का रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन 1-2 साल तक आप उसे यूज करके आप उसे फिर से निकाल के रख दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए राहु का रत्न गोमेद ये अच्छा नहीं माना जाता, वो इंसान के बॉडी को खराब करने वाला होता है। और यहाँ पे तो आपकी बॉडी सूर्य की है तो यहाँ पे वो इंसान के लाइफ को जरूर खराब करेगा। तो गोमेद से आप दूर रहिए। राहु के उपाय, राहु का बीज मंत्र का जाप, राहु का दान, ये सब उपाय करके आप राहु के अच्छे फल पा सकते हैं और आप राहु के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।